जय हिंद दोस्तों। मैं उत्कर्ष उज्ज्वल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की इस क्लास में हम नंबर सिस्टम के ही तीसरे टाइप की चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा बैच चल रहा है, ऑनलाइन बैच जो है यूट्यूब पर, सिंगम बैच, यह सिंगम बैच की तीसरी क्लास है आज। और इस सिंगम बैच में स्पेशल जिस एग्जाम की हम तैयारी करवा रहे हैं वह है हमारा दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस ड्राइवर। विशेष फोकस दिल्ली पुलिस की भर्ती पर रहेगा। इसके साथ साथ हम एसएससी जीडी, रेलवे, वीडियो, पटवार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती पर भी यहां से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम टाइप थर्ड, भाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स, भाजकता के नियमों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें सिखा देता हूं, उसके बाद हम भाजकता के नियमों के बारे में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर एक बात करें, 5 की भाजकता। फिर उसके बाद 25 की भाजकता। 5 और 25 की भाजकता का नियम क्या होता है, सबसे पहले हम इसे सीखेंगे भी। 5 की भाजकता क्या होती है? 5 की भाजकता यह कहती है, दी गई संख्या का इकाई अंक जीरो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः भाजित होगी। 5 से पूर्णतः भाजित होगी। जैसे मान लो एग्जाम्पल की बात करें हम, आपको एक संख्या दे रखी है, इस तरीके से दिया गया है 3750। आपसे पूछेगी यह संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप देखेंगे कि इस संख्या का इकाई अंक जो है हमारा, वो इकाई अंक क्या है, 0 है। तो निश्चित रूप से इस संख्या में 5 का पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार हम देखें कि यदि आपको दिया गया है 4475, आपसे पूछे कि दी गई संख्या 5 से भाजित है या नहीं है, तो आप देखेंगे इकाई अंक 5 है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 5 है या 0 है, तो वह संख्या पूर्णतः 5 से भाजित होगी। नेक्स्ट, आगे हम बात करें 25 की भाजकता। अगर 25 की भाजकता की बात करें तो यहां पे हम क्या देखेंगे कि दी गई संख्या के अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक का मतलब इकाई और दहाई के अंक, अंतिम दो अंक 0 यानी कि 0 हो या
अंतिम दो अंकों में 25 का पूरा पूरा भाग जाए, 25 का पूरा पूरा भाग जाए, तो निश्चित रूप से दी गई संख्या 25 से पूर्णतः भाजित होगी। आप देखिए, आपने एक एग्जाम्पल लिया, एक संख्या ली और संख्या है 4800, तो यहाँ पे अंतिम दो अंक 0 हैं, तो यह संख्या निश्चित रूप से 25 से भाजित है। इसी के साथ एक दूसरा एग्जाम्पल लिया आपने, जैसे मान लो 9850, क्या अंतिम दो अंकों में 25 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 50 में? जी बिल्कुल जा रहा है। अगर 50 में 25 का भाग पूरा जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 25 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यह 25 की भाजकता का नियम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 5 और 25 की भाजकता के बारे में सीख लिया। अगली स्लाइड में बात करें, इससे पहले देखो हम कौन कौन सी संख्याओं के बारे में भाजकता के नियम पढ़ेंगे। 1 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 7 8 9 11 13, इन सभी की चर्चा करनी है हमें। तो आप यहाँ पे देखेंगे 5 की भाजकता के लिए हमने अभी अभी पढ़ चुके हैं हम कि कैसे कैसे क्या करना है। अब हम शुरुआत करते हैं 2 से। 1 के लिए विचार करने की जरूरत ही नहीं है। एक ऐसी संख्या है जिसका भाग सभी संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। पहले हम पढ़ेंगे 2 की भाजकता के बारे में, फिर 2 के साथ में ही पढ़ेंगे 4 की भाजकता, फिर 4 के साथ में ही 8 की भाजकता और 8 के साथ में ही 16 की भाजकता। ये दुगना होता जा रहा है। 2 4 8 16 32 64 ऐसे चलेगा। 2 की भाजकता क्या है? इकाई अंक, इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो। अगर दी गई संख्या का इकाई अंक 0 है, इकाई अंक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वह संख्या निश्चित रूप से 2 से भाजित होगी। 4 की भाजकता की बात करें तो 4 का मतलब क्या है भाई? 4 का मतलब है 2 गुणा 2। इसका मतलब यहां केवल इकाई अंक नहीं, इकाई और दहाई 2 अंक देखेंगे हम। अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या फिर उनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए, पूरा पूरा भाग जाए। भाई कोई भी एक बड़ी सी संख्या हो सकती है, उसमें आप देखेंगे कि अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या फिर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए। जैसे मान लो आपको दिया गया है 37,300, आपसे पूछे कि यह संख्या जो है 4 से भाजित है या नहीं, तो आप देखेंगे अंतिम 2 अंक 0 है, तो निश्चित रूप से यह संख्या 4 से भाजित होगी। इसी के साथ अगर आपको दिया जाए 42,748, तो आप देखेंगे कि अंतिम 2 अंक जो है 48 जो है, क्या यह 4 से भाजित है? अगर यह 4 से भाजित है तो निश्चित रूप से इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। तो 48 में 4 का भाग जा रहा है, और अगर हाँ जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा।
तो 8 के लिए भी इसी तरीके से क्रम बढ़ता जाएगा। 2 के लिए इकाई अंक चेक कर रहे थे, 4 के लिए इकाई और दहाई 2 अंक, तो 8 के लिए इकाई, दहाई और सैकड़ा। अंतिम 3 अंक हम देखेंगे, क्योंकि 8 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2। तो आप देखिए, यदि अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक या तो शून्य हो, या तो शून्य हो, या फिर उनमें 8 का पूरा पूरा भाग जाए, तो निश्चित रूप से वह संख्या 8 से पूर्णतः भाजित होगी। लास्ट के 3 डिजिट देखने आपको। जैसे मान लो आपको दिया गया है यह एक संख्या 3,78,000, आपसे पूछे कि दी गई संख्या 8 से भाजित है या नहीं, तो आप 1 सेकंड में बता सकते हैं, क्योंकि अंतिम 3 अंक क्या है, 0 है। और जब अंतिम 3 अंक 0 हैं, तो निश्चित रूप से वह संख्या किससे भाजित होगी भैया, 8 से भाजित होगी। दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है आपका, इस तरीके से मान लो आपको कोई संख्या दे रखी है और आपसे पूछे कि दी गई संख्या 8 से भाजित है या नहीं है, तो आप अंतिम 3 अंक देखेंगे। क्या 512 जो है यह 8 से भाजित है? बिल्कुल है सर, 512 जो होता है 8 का क्यूब होता है, तो 512 में 8 का भाग जाएगा, तो निश्चित रूप से इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। इसी क्रम में आगे हम बात करें, यदि 16 की बात करें, तो 16 के लिए जो नियम बनेगा वो तो अब आप समझ गए होंगे, थॉट प्रोसेस आपकी डेवलप हो गई होगी कि किस तरीके से अगला नियम हमारा बनेगा। केवल 2 के लिए जब अकेला 2 था तो 1 अंक चेक कर रहे थे, या 1 0 होनी चाहिए। 4 के लिए 2 अंक, या फिर 2 0। 8 के लिए 3 अंक या 3 0। तो 16 के लिए 4 अंक, या तो अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक, या तो अंतिम 4 अंक शून्य हो, या फिर अंतिम 4 अंकों में अंतिम 4 अंकों में 16 का पूरा पूरा भाग जाए, 16 का पूरा पूरा भाग जाए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से दी गई संख्या 16 से पूर्णतः भाजित होगी। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आप दिया गया है आपको इस तरीके से एक बड़ी सी संख्या दे रखी है, और जिसमें लास्ट में इस तरीके से 4 0 हैं, तो आप 1 सेकंड में बता सकते हैं दी गई यह संख्या 4 0 यदि लास्ट में है तो 16 से पूर्णतः भाजित होगी निश्चित रूप से। अगर आपको संख्या इस तरीके से दे रखी है कि आप एक बड़ी सी संख्या में इस तरीके से लिखा देखें, तो देखते ही आप बता सकते हैं कि अंतिम 4 अंक जो हैं ये निश्चित रूप से 16 से भाजित हैं, और 16 से यदि भाजित हैं तो यह पूरी संख्या 16 से पूर्णतः भाजित होगी। तो बच्चा देखो, यहां हमने सीखा 2 की भाजकता, 4 की भाजकता, 8 की भाजकता, 16 की भाजकता। विशेष रूप से हमारे लिए एग्जाम में जो प्रश्न ज्यादा आए वो 4 और 8 के लिए मिलेंगे आपको। 2 के लिए नॉर्मल सी बात है, इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से भाजित होगी, या 0 हो। 4 के लिए 2 0 या अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग, 8 के लिए 3 0 या अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग, 16 के लिए 4 0 या अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग। तो 32 के लिए बता सकते हैं या तो अंतिम 5 जो अंक है वो शून्य हो, या फिर अंतिम 5 अंकों में 32 का पूरा पूरा भाग जाए, तो दी गई संख्या पूर्णतः
132 से भाजित होगी। तो हमने यहां पर 2 की भाजकता के लिए पढ़ चुके हैं, हम 4 की भाजकता पढ़ चुके हैं, 8 की भाजकता पढ़ चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे यहां पर नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा हमारा, उसमें हम बात करेंगे 3 के लिए और 9 के लिए। तो नेक्स्ट अगली स्लाइड में आप देखेंगे 3 व 9 की भाजकता। 3 व 9 की भाजकता क्या कहती है बच्चा? यदि दी गई संख्या के अंकों के योग में 3 या 9 का पूरा पूरा भाग जाए तो वह संख्या क्रमशः 3 व 9 से पूर्णतः भाजित होगी। देखो भाई, मैंने लिखा है कि कोई संख्या आपको दे रखी है, उसके अंकों को जोड़ दो, डिजिट जो है उनका सम कर दो, अंकों को जोड़ दो। अगर अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह संख्या 3 से भाजित है। अगर अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः भाजित होगी। अगर अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाता है तो 3 से भाजित, अंकों के योग में 9 का पूरा भाग जाता है तो वह 9 से भाजित होगी। यह बात मैंने यहाँ पे लिखी। इसके लिए हम यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देखते हैं। आप देखिए, आपको दिया गया है, जैसे मान लो एक संख्या दी गई है इस तरीके से 3567। आपसे बोले कि दी गई संख्या 3 से भाजित है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप अंकों को जोड़ेंगे, आप प्लस करेंगे 3 + 5 + 6 + 7। 3 और 5 8, 8 6 14, 14 और 7 21। क्या 21 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है? जी हाँ, 21 3 से पूर्णतः भाजित है। तो निश्चित रूप से यह जो संख्या लिखी हुई है ये 3 से भाजित होगी। इसी तरीके से यदि हम बात करें 9 के लिए, आपको एक संख्या दी गई है, मान लो संख्या दी गई है 5,67,567। इस तरीके से कोई भी संख्या हो सकती है। यह संख्या 9 से भाजित है या नहीं, तो आप अंकों का सम करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 + 5 23, 23 + 6 29, 29 + 7 36, और 36 जो है 9 से पूर्णतः भाजित है। इसका मतलब यह संख्या जो आपको लिखी हुई थी, सामने दी गई थी, यह पूर्णतः किससे भाजित है? 9 से भाजित है। तो 3 और 9 की भाजकता का सिंपल सा नियम है, यदि अंकों के जोड़ में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 3 से भाजित, 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 9 से भाजित होगी। इसके बाद बात करें हम 3 के लिए और 9 के लिए हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम 6 की। 6 की बात करें तो देखिए भाई, 6 के लिए क्या होगा हमारा? 6 की भाजकता
6 के साथ में ही हम 12 की भाजकता भी पढ़ सकते हैं। बारह के साथ में ही हम 18 की भाजकता भी पढ़ सकते हैं। देखो 6 की भाजकता के लिए क्या है, 6 के हम दो ऐसे टुकड़े करेंगे, सह अभाज्य गुणनखंड करने, आपस में नहीं कटे ऐसे दो टुकड़े करने हैं आपको। तो 6 को लिख सकते हैं 2 और 3, 2 गुणा 3 6 होता है। तो जिस भी संख्या पर 2 की भाजकता का नियम लगे, और 2 की भाजकता कहती है इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8, और 3 की भाजकता का नियम लगे अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अगर दोनों की भाजकता के नियम को कोई संख्या फॉलो करती है तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि वह संख्या पूर्णतः किससे भाजित होगी, 6 से भाजित होगी। तो यहां पे जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए, और एग्जाम्पल ये है, ₹3564। आपसे पूछा जाए दी गई संख्या 6 से भाजित है या नहीं है, दी गई संख्या 6 से भाजित है या नहीं है। तो आप देखो सबसे पहले 2 की भाजकता कहती है कि यदि इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 हो तो निश्चित रूप से वह संख्या 2 से भाजित होगी। तो 2 की भाजकता बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे लागू है। इकाई अंक क्या है, 4 है, तो इसका मतलब 2 का भाग इसमें जाएगा। इसके बाद 3 की भाजकता कहती है कि अंकों के जोड़ में यदि 3 + 5 + 6 + 4 इन सब का जोड़ जो आएगा हमारा वो होगा 6 4 10 5 15 3 18, और 18 में 3 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है सर, पूरा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 3 से भी भाजित है, यह संख्या 2 से भी भाजित है। तो निश्चित रूप से इस संख्या में 6 का पूरा भाग जाएगा। तो आपको जो संख्या दे रखी है 6, इसके ऐसे 2 गुणनखंड करने थे जो आपस में सह अभाज्य हो, कटे नहीं। 12 के लिए क्या हो सकता है, अगर हम 12 के लिए देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 4। क्यों, क्योंकि 3 और 4 आपस में नहीं कटेंगे। अगर 2 × 6 लिखेंगे तो 2 और 6 आपस में कट जाते हैं। भाई इसके टुकड़े जो हैं, क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं, ये तो हमने देख लिया कि 3 और 6 इसके जो गुणनखंड होंगे वो होंगे हमारे, भाई 1 × 12 हो सकता है, या 2 × 6 हो सकता है, या 3 × 4 हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा टुकड़ा लेना है जो आपस में कटे नहीं। तो यहाँ पे आपस में नहीं कटने वाली स्थिति कौन सी है, 3 × 4, ये सह अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। ऐसे ही अब यहाँ पे क्या है कि यदि 3 की भाजकता का नियम लगेगा और 4 की भाजकता का नियम लगेगा तो वह संख्या निश्चित रूप से 12 से भाजित होगी। इसी तरीके से बात करें 18 के लिए, तो 18 के टुकड़े क्या होंगे भैया, 18 के टुकड़े होंगे 2 × 9, यानी 2 की भाजकता का नियम जहां फॉलो हो और 9 की भाजकता का नियम जहां फॉलो हो तो वह संख्या निश्चित रूप से किससे डिवाइड होगी, भाजित होगी, डिविजिबल होगी 18 से। इसके अलावा हम कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे मान लो आपको दिया होता 24 और आपसे पूछे कि भाई 24 के लिए भाजकता का नियम क्या बनेगा, तो हम इसके 2 जो गुणनखंड करेंगे वो हमारे क्या होंगे, 3 और 8। 3 की भाजकता का नियम लगे और 8 की भाजकता का नियम लगे तो वह संख्या निश्चित रूप से 24 से भाजित होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे 36 हो गया, 36 के लिए हम क्या लेंगे, 36 के लिए हमारा होगा 4 × 9।
4 की भाजकता और 9 की भाजकता की जांच करोगे, जहां दोनों नियम फॉलो होते हैं 36 से वह संख्या भाजित है। जैसे मान लो आपको दिया है 88 88, इसकी भाजकता जांच करनी है तो आप लिखेंगे 8 की भाजकता और 11 की भाजकता। जहां 8 की भाजकता और 11 की भाजकता फॉलो होगी वहां पे वह संख्या 88 से पूर्णतः भाजित होगी। इसके अलावा जैसे मान लो आपसे बोल दिया जाए 72 के बारे में बोला जाए, ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में आया 72 के लिए, तो इसके दो सहभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 8 गुणा 9, यानी 8 की भाजकता जांच करेंगे। 8 की भाजकता क्या है, अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या 8 से भाजित हो। और 9 की भाजकता क्या है, अंकों के योग में यदि 9 का भाग जाता है तो निश्चित रूप से उस संख्या में भी भाग जाएगा। दोनों नियम यदि फॉलो होंगे तो निश्चित रूप से वह संख्या किससे भाजित होगी, 72 से भाजित होगी ही होगी। तो ये हमने 6 12 18 24 36 72 88 के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट अब देखो, इससे पहले हमने ये 6 भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमारा रह गया यहाँ पे 11। पहले हम 11 पढ़ेंगे, फिर 7 और 13 के बारे में। 11 की भाजकता का नियम क्या कहता है, 11 की भाजकता का नियम क्या कहता है, देखिए भी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। 11 की भाजकता, यदि दी गई संख्या के, यदि दी गई संख्या के विषम पदों का योग करें तथा सम पदों का योग करें, और यदि उनका अंतर 0 या 11 22 33 और इसी क्रम में, यानी कह सकते हैं 11 का गुणज मिले तो वह संख्या 11 से पूर्णतः भाजित होगी। काफी लंबी लाइन होगी, बात को समझो। कोई भी संख्या दे रखी है, उसके विषम जो पद हैं उनको जोड़ो, फिर जो सम पद हैं उनको जोड़ो। सम संख्या नहीं, पदों की बात हो रही है, क्रम की बात हो रही है, और उन दोनों का अंतर करो। यदि अंतर 0 आ जाए या फिर 11 22 33 44 यानी 11 का कोई गुणा जाए तो वह संख्या निश्चित रूप से 11 से भाजित होगी। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए। कोई भी एक संख्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मुझे भी नहीं पता यह संख्या 11 से भाजित होगी या नहीं होगी, वो तो हम सोल्व करेंगे, उसके बाद ही पता लगेगा कि यह संख्या 11 से भाजित है या नहीं। एक बड़ी सी संख्या लिखी है हमने, विषम पदों को जोड़िए। विषम पद का मतलब इनके पदों का स्थान, ये 1 3, तो 3 और 7 कितना हो गया 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, तो इन सब का जोड़ कितना आ गया 23 आ गया। विषम स्थान पर जो संख्या लिखी हुई है उनको जोड़ा है। फिर बात करें सम की, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24, 24 और 7, 24 में यदि 7 जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 31 आएगा, 31। इन दोनों का डिफरेंस करना है, अंतर करना है।
यदि हम इन दोनों का अंतर करें, अगर ये अंतर आपका 0 होता या 11 का कोई गुणज होगा तो यह संख्या 11 से कटेगी, अन्यथा नहीं। 31 में से 23 घटाओगे तो ये अंतर आपका कितना आया? 8 आया। तो आप कह सकते हैं ये जो संख्या आपके पास थी यह 11 से भाजित नहीं है, इसे कहते हैं 11 की भाजकता। फिर इसके बाद दो नियम और हैं जिनसे एग्जाम में ऐसे कोई बहुत प्रश्न आए भी नहीं है, बहुत क्या बिल्कुल रेयरेस्ट कोई क्वेश्चन आया होगा, जिसमें 7 की भाजकता और उसके साथ साथ 13 की भाजकता, उनके बारे में भी हम छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले 7 की भाजकता। 7 की भाजकता क्या कहती है कि कोई भी संख्या आपको दे रखी है, कोई भी संख्या दे रखी है, उस संख्या के इकाई अंक को दुगुना करो और शेष संख्या में से माइनस करो। इकाई अंक को दुगुना करो, शेष संख्या में से माइनस करो, और लास्ट में यदि जो शेष रह जाए वो 7 से भाजित हो तो वह संख्या 7 से भाजित मानी जाती है। जैसे मान लो एक संख्या है, मैंने लिखा यहां पे 2401। आपसे पूछे कि दी गई संख्या 7 से भाजित है या नहीं है। आप क्या करेंगे? इकाई अंक को दोगुना करेंगे, 2 से गुणा कर दो और शेष संख्या में से माइनस करो। 1 गुणा 2 2 और 240 में से माइनस कर दो 2, शेष रह गया यहां पे 10 में से 2 गया तो 8 और इधर 3 और इधर 2। फिर इकाई अंक को दोगुना करो, शेष संख्या में से माइनस करो, तो ये हो गया 23 और इसका दोगुना होगा 16। 23 में से 16 घटाओगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। अगर लास्ट में जो अंक शेष रहा वह अंक 7 से भाजित है तो दी गई संख्या निश्चित रूप से 7 से भाजित होगी, अन्यथा वह 7 से भाजित नहीं होगी। हाँ भाई देखिए, यहाँ पे 7 की भाजकता यह है कि इकाई अंक को दोगुना करो, शेष संख्या में से माइनस करते चलो, और लास्ट में यदि 7 या 7 का कोई गुणज मिले तो निश्चित रूप से वह संख्या 7 से भाजित होगी। और अगला पॉइंट यह है 13 की भाजकता। 13 की भाजकता, कोई भी संख्या लो आप जो आपको अच्छी लगे, जैसे आपने लिखा 169, वैसे आपको पता है 13 का स्क्वायर है, या कोई और बड़ी संख्या लो आप, ये छोटी संख्या है, और कोई बड़ी संख्या लो आप, जैसे मान लो 13,824, ये एक संख्या। दी गई संख्या 13 से भाजित है या नहीं है, इस बात की जांच करनी है। क्या करेंगे? दी गई संख्या के इकाई अंक को 4 से मल्टीप्लाई करना है और शेष संख्या में जोड़ना है। इस शेष संख्या में 4 से गुणा किया 16, 1382 में 16 प्लस कर दो, ये आ गया आपका कितना? 8 9 3 1। इसको 4 से गुणा करो, शेष संख्या में प्लस कर दो भाई, शेष संख्या है 139, इसमें 32 ऐड कर दो आप, ये आ गया आपका कितना? 171। दी गई संख्या को कितने से मल्टीप्लाई करना है? दी गई संख्या को 4 से मल्टीप्लाई करो इकाई अंक को, इसमें जोड़ दो, 4 एकम 4,
अगर 4 एकम 4 करेंगे आप तो ये आपका कितना हो जाएगा 17 और प्लस 4 21। तो यह जो नियम बना 21 जो है आपका यह 13 से भाजित नहीं है, तो इसका मतलब दी गई संख्या भी 13 से भाजित नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे भाजकता के नियम पढ़ लिए। अब हम अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। अलग अलग एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये है कि यदि 630 स्टार 217 में स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा कि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। 9 की भाजकता कहती है कि भाई यदि अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो निश्चित रूप से उस संख्या में भी जाएगा। तो आप देखिए अंकों का योग कितना होगा, 6 प्लस 3 प्लस 0 प्लस स्टार प्लस 2 प्लस 1 और प्लस 7, सबको जोड़ दो। 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 1 12, 12 और 7 19, 19 प्लस स्टार। स्टार की जगह क्या रख दें कि यह संख्या 9 से कटे। भाई 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 यानी कि 27 में से 19 माइनस कर दो तो आपको पता लग जाएगा स्टार की जगह क्या रख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 27 में से 19 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8, यानी इस स्टार की जगह यदि 8 लिखा होता तो ये 19 और 8 जुड़ के 27 हो जाता, और 27 जो होता वो निश्चित रूप से किससे भाजित होता, 9 से भाजित होता। तो यहाँ पे स्टार की जगह आपका क्या आएगा, 8 आएगा बच्चे। जो नियम आपने पढ़े हैं बस उनको आप एक बार रिवाइज करके और फिर जो क्वेश्चंस हैं उन पे बस अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। हाँ भाई, अब आवाज ठीक आ रही है। बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, इनको लगा दो। 1 से 500 तक ऐसे 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभक्त है। तो आप देखिए 500 में 7 का भाग दीजिए, 7 7 49, 1 रह गया, 10 हो गया, 7 एकम 7, 71 71 ऐसी संख्याएं हैं जो निश्चित रूप से किससे भाजित हैं, निश्चित रूप से किससे भाजित हैं, 7 से भाजित हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 50 से 150 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हैं। 2 और 3 दोनों से, देखो तथा लिखा होता या 2 और 3 लिखा होता एक ही बात है, 2 और 3 से, तो इनका मतलब एक ही होता है। अगर यहाँ पे या शब्द होता तो कुछ अलग मतलब होता है, वो आगे चर्चा करेंगे हम। 50 से 150 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 तथा 3 से भाजित हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम जो आएगा, लघुत्तम जो आएगा वो कितना आएगा बच्चे, 6 आएगा, 6। यानी कि आप देखेंगे कि 6 से भाजित संख्याएं कौन कौन सी हैं। अब 50 से पूछ रहा है तो आप 1 से और 150 तक ज्ञात करके उसमें से माइनस कर दो 1 से और 50 तक।
50 से 150 तक पूछ रहा है, तो यहाँ पे 1 से 150 तक ज्ञात करके और उसमें से 1 से 50 तक माइनस कर दो। 50 भी क्या, यहाँ आप लिखेंगे 49 49 तक जो भी है। तो देखो 150 में भाग दें 6 का, 150 में 6 का भाग दिया तो यह कितना आया, यह आया आपका 6 दूनी 12, कितना शेष रह गया 3, 6 पंजू 30, 25 माइनस इधर आप क्या करेंगे, चलिए यहाँ इसको अभी 25 ही रहने दे आप, यहाँ से 25 और इधर 49 और इसमें भाग दे दो कितने का, 6 का, 6 8 48, यहाँ से 8 और यहाँ से 25, दोनों का अंतर करना है, डिफरेंस करना है। आप 25 में से 8 माइनस कर दो बस, और क्या करना है, 25 में से 8 घटा दो भैया, 25 माइनस 8, तो आपका जो रिजल्ट आएगा 25 में से 8 जाएगा कितना रहेगा, 17। तो 17 ऐसी संख्याएं हैं जो 50 से लेकर 150 तक 6 से भाजित है। 6 का मतलब 2 और 3 से भाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है तो 3 की पावर 24, 3 की पावर 25, प्लस का चिन्ह है बीच में 26 और 27। सबसे पहले आप यहाँ पे कॉमन लेंगे, 3 की पावर 24 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर रह गया 1, यहाँ रह गया 3 की पावर 1, यहाँ पे आएगा 3 की पावर 2 और ये आएगा 3 की पावर 3। आप देखेंगे ये है 3 की पावर 24, ये आपका है 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, सबको जोड़ दो, ये आ गया आपका 3 की पावर 24 मल्टीप्लाई, ये हो गया 10 3 13 सॉरी 30 और 10 40 ही हो जाएगा पूरा पूरा, 3 गुणा 40। आप देखेंगे कि भाई ये जो संख्या है किससे पूर्णतः विभक्त है, क्या इसमें 135 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 270 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 810 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ये सभी से भाजित है। दी गई संख्या जो है, ये जो संख्या है ये इन सभी ऑप्शन से पूर्णतः भाजित है। आप भाग लगाकर देखेंगे पूर्णतः भाजित होगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि संख्या 517 स्टार 324 3 से विभाजित होती है तो वह कौन सा पूर्णांक है जो 3 के स्थान पर आएगा। 3 की भाजकता कहती है कि अंकों के जोड़ में यदि 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो दी गई संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अंकों का जोड़ कर दीजिए आप 5, और ये संख्या मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर देता हूँ भी, इस तरीके से लिखी हुई है आपकी संख्या, ये लो 5 और 1 6, 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18 और 4 22, 22 प्लस स्टार, स्टार की जगह क्या रख दें कि दी गई संख्या का जोड़ जो है 3 से भाजित हो, तो इसका मतलब यदि 2 रखेंगे तो 22 प्लस 2 कितना हो जाएगा 24, और 24 जो होगा वो 3 से भाजित होगा। तो स्टार की जगह क्या रख दें हम यहाँ पे 2 रख दें, तो यहाँ हमारा जो संख्या है हमारी वो 3 से भाजित हो जाएगी। यहां से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टाइप के भाजकता के नियमों से संबंधित जो पिछले एग्जाम में अलग अलग भर्तियों में क्वेश्चन आए उनकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पहला जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है। दिल्ली पुलिस 2017 शिफ्ट फर्स्ट में आया था। एन के स्थान पर क्या आएगा, संख्या 9 से भाजित है, आपको दिया है 4 3 n। इस n के स्थान पर क्या लिख दें कि भाई दी गई संख्या जो है निश्चित रूप से किससे भाजित हो जाए, निश्चित रूप से किससे भाजित हो जाए 9 से। और 9 की भाजकता कहती है कि अंकों के जोड़ में यदि 9 का भाग चला जाए तो वह संख्या किससे भाजित होती है 9 से। साथ में क्या जोड़ दें कि 9 बन जाए, 2 जोड़ दो भैया। अगर साथ में 2 जोड़ दोगे तो 9 होगा और 9 में 9 का भाग जाएगा, तो आप समझ गए कि n की जगह क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न था, बस भाजकता के नियम याद होने चाहिए। लगातार प्रैक्टिस करने से क्वेश्चंस इतने कंठस्थ हो जाते हैं कि
बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है तो हमें सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं होती, ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा है, इसका आंसर ये है, बस प्रैक्टिस की बात होती है। अगला जो प्रश्न है, m के किस मान के लिए 34m भाजक 12 से पूर्णतः विभक्त है। यहाँ देखिए ये भी दिल्ली पुलिस में आया था, 34m, और बात हो रही है 12 की भाजकता की। 12 की भाजकता के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो ऐसे सहभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो आप देखिए 3 और 4, यानी 3 की भाजकता अप्लाई करनी है और 4 की भाजकता अप्लाई करनी है। अगर दोनों नियम फॉलो होंगे तो निश्चित रूप से यह जो संख्या होगी वो 12 से भाजित होगी और m का हमें पता लगेगा कि क्या आ सकता है m की जगह। आप देखिए 4 की भाजकता कहती है अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाए। अब यहां से हमने ऑप्शन से m के स्थान पर 2 रखा तो ये बन गया 42, 4 से भाजित नहीं है। 0 रखा तो ये बन गया 40, 4 से भाजित है। अगर 8 रखें तो 48, ये भी 4 से भाजित है। अगर 6 रखें तो 46, ये भाजित नहीं है। कहने का मतलब ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट है। अब आपके पास 2 ऑप्शन रह गए। 3 की भाजकता अप्लाई करके देखिए, यदि अंकों के जोड़ में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, इधर लिखा हुआ था 3, अगर इन सबको जोड़ें 3, 4 और 0 तो 7 आएगा, 7 में भाग नहीं जाएगा। अगर यहाँ 3 लिखें तो 3 और 4 7 और 8 15 आएगा, और 15 जो है निश्चित रूप से किससे भाजित है, 3 से भाजित है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे m के स्थान पर क्या आएगा, 8 आएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन में दिया गया था। दोनों नियम फॉलो होने चाहिए। अगर आप पहले 3 की भाजकता की जांच करते तो यहाँ पे देखो 3, 4, 7 और 2, 9, अगर 2 आपको आंसर ठीक लगता लेकिन 4 की भाजकता देखते तो 2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाता। तो दोनों में से किसी को भी पहले चेक करके देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न आपको दिया है, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाजित होगा। निश्चित रूप से 24 से होगा। भाई 4 क्रमागत संख्याएं ले लो आप, कोई भी 4 क्रमागत संख्याएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 1 2 3 4 ले रहे हैं, कुछ भी ले लो। आपने जैसे ही इनको मल्टीप्लाई किया 24 आया, इससे बड़ी तो कोई भी और संख्याएं लेंगे तो वो आपको 24 के गुणज में ही मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं किससे भाजित होगी, 24 से भाजित होगी। कि बेटा महक की तरह गुलों से उड़ते हैं, महक की तरह गुलों से उड़ते हैं, धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, और ये कैंचियां हमें रुकने से खाक रोकेंगी। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए, हौसले के साथ क्वेश्चन सोल्व करते जाइए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9, 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है वह x है। x के अंकों का योग पूछ रहा है। RRB ALP CBT 2 2019 में आया था यह प्रश्न आपके लिए। 5 अंकों से मिलकर बनी छोटी से छोटी संख्या। देखो छोटी और बड़ी संख्याओं की चर्चा करूंगा पहले मैं, छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या। आप मुझे बताइए 2 अंकों की, कितने अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। बच्चा बोलेगा सर 10 है। और सबसे बड़ी कौन सी है बेटा, 99। अगर मैं पूछूं आपसे 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है तो आप बोलेंगे सर 100 है। और बड़ी से बड़ी कौन सी है, 999। आपसे पूछा जाए कि भाई 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है तो आप 1 सेकंड में बताएंगे सर कि यह 1000 है, और बड़ी से बड़ी 9999 है। इसी प्रकार से बेटा आपसे पूछे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो आप बता पाएंगे आराम से कि वह संख्या है हमारी 10,000, और बड़ी से बड़ी संख्या होगी 99,999।
तो बड़ी और छोटी संख्याएं तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि भाई न्यूनतम संख्या कौन सी है, 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या, तो आप बोलेंगे सर कि न्यूनतम संख्या तो यहां पर हमारी 10,000 है। ये कह रहा है कि 10,000 जो है न्यूनतम संख्या जो है 10,000 तो 97 से विभाजित होने वाली है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 97 से विभाजित है। तो आप देखो एक बार बेटा, आप यहां पे संख्या लिखो 10,000 और इसमें भाग लगाओ 97 का, 97 से डिवाइड करो, एक बार भाग गया 97 आया, यहां शेषफल कितना आ गया 3 आ गया। कितनी जीरो लिखी आपने, 1 लिखी, भाग नहीं गया, 1 जीरो और लगाई, आपने 1 जीरो और लिख दी यहाँ पे। 97 गुणा 3, 97 गुणा 3 291, 291 हुआ यहाँ पर, आपने इसको माइनस किया, यहाँ शेषफल आपका जो आया, रिमाइंडर शेष जो आया वह कितना आ गया, 9 आ गया। अब आगे भाग नहीं जा रहा, तो दिमाग में एक बात आई, 9 तो हमें मिल गया। अगर आपसे पूछ लेता कि यहाँ पे 4 अंकों की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 97 से भाजित है, तो हम क्या करते, ये जो 9 आया हमारा ये इसमें से माइनस कर देते, तो हमें पता लग जाता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 97 से भाजित है। लेकिन ये पूछ रहा है हमसे 5 अंकों की, तो 5 अंकों की संख्या बनाने के लिए तो हम यहाँ पे इस 9 को माइनस नहीं कर सकते 10,000 में, हमें तो आगे बढ़ना पड़ेगा 10,000 से। तो 9 तो हमारे पास है और हमें चाहिए कितना, 97, तभी तो एक बार भाग और जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 97 जो आपको दिया गया है, इस 97 में से माइनस कर दो कितना, 9, तो आपको पता लगेगा कि हमें 88 और चाहिए। अगर हमारे पास 88 और हो तो हम एक बार भाग और दे सकते हैं 97 का। तो 10,000 में कितना जोड़ दो, 10,000 में बच्चा 88 और जोड़ दो, तो यह आ जाएगा आपका 10,088। अब आपसे ये नहीं पूछा कि कौन सी संख्या है, नहीं, उसके बाद पूछा है कि अंकों का योग बताओ। अगर ये संख्या यहाँ पे होती तो आप भाग लगा के भी चेक कर सकते थे, उस ऑप्शन को खत्म कर दिया। जो संख्या है उसके अंकों का योग दिया है, कोई बात नहीं, अंकों को जोड़ दो भाई, 8 8 दूनी 16 और 1 17। अगर सभी को आप जोड़ोगे तो निश्चित रूप से योग कितना आएगा, 17 आएगा, 17 आएगा, जो कि आपका यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया था। अगर पूछता यहाँ पे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम 10,000 में से 9 माइनस कर देते, हमें पता लग जाता 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जो कि हमारा 9,991 होता। यदि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भाजक है उसमें से शेषफल को घटाओ, पता लगेगा कि हमें कितना और चाहिए। हमें पता लगा 88 और चाहिए, 10,000 में 88 जोड़ा, 10,088 हो गया, अंकों को जोड़ा, 17 आ गया। इस तरीके से बेटा सोल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि दी गई संख्या जो है आपके पास 2 7 6, फिर ये स्टार है यहाँ पे और 1, ये जो है संख्या 3 से विभाज्य है, x के संभावित मानों का योग क्या होगा। x के क्या क्या मान हो सकते हैं। सबसे पहले 3 से भाजकता की नियम कहता है कि भाई अंकों के योग में 3 का भाग जाए, तो आप एक बार यहाँ पे इनको जोड़ें भी। 2 और 7 कितना हो गया, 9, 9 और 1 10, 10 6 16, 16 प्लस स्टार। अब यहाँ पे 3 की जगह क्या क्या हो सकता है, आप देखो एक बार, 3 का भाग 18 में जाता है, इसका मतलब इस 16 के साथ में यदि हम 2 जोड़ दें तो 18 बन जाएगा, 3 का भाग जाएगा। अगर 16 के साथ में 5 जोड़ दें तो 3 का भाग जाएगा। अगर 16 के साथ में 8 जोड़ दें
तो भी 3 का भाग जाएगा, क्योंकि 16 और 2 18 होगा, 18 में 3 का भाग जाता है, 21 में भी 3 का भाग जाता है, 24 में भी 3 का भाग जाता है। आपसे पूछा है कि संभावित मान क्या क्या है, एक 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, और संभावित मानों का योग करना है बेटा। तो सबको जोड़ दो आप, 2 + 5 + 8 सबको जोड़ोगे, रिजल्ट आएगा 15 15। आरपीएफ एसआई 2019 शिफ्ट फर्स्ट में यह प्रश्न आया था आपका। अगला प्रश्न, सबसे छोटी व सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97 और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 11। अगर इन दोनों का अंतर करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 86, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी थी, 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी थी, 3। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी थी, 25। 1 से 75 तक 21, 1 से 50 तक 15, 1 से 25 तक 9। और इसी प्रकार से यदि हम बात करते कि भाज्य संख्याओं की, तो 1 से और 100 तक भाज्य संख्याएं कितनी थी, 74। अगला प्रश्न आपको दिया गया है बेटा कि यदि कोई 9 अंकों की संख्या जो आपको दे रखी है 72 से भाजित है, 3x - 4y का मान बताना है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है। संख्या दी गई है आपको 7 8 5, फिर स्टार दिया है बेटा 3 6 7 और 8, और फिर स्टार की जगह ये x है, स्टार नहीं है x है, ये हमारा x है, और यहाँ पे दिया है y। एक बड़ी सी संख्या दी है, 72 से भाजित है। अगर यह संख्या 72 से भाजित है तो इसका मतलब निश्चित रूप से यह संख्या किस किस से भाजित है, 72 के सहभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 8 और 9। यह संख्या 8 से भी भाजित है, 9 से भी भाजित है। देखो आप यहाँ पे सबसे पहले 8 की भाजकता का नियम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम 9 की भाजकता का नियम लगाते हैं तो हमारे पास 2 यहाँ पे चर राशियां हैं, वेरिएबल हैं, x और y, तो उनका मान वैल्यू हम कल्पना नहीं कर सकते। इमेजनरी जो संख्याएं काल्पनिक होती हैं, सॉरी, इमेजिन नहीं कर सकते इस चीज को हम। तो सबसे पहले y की वैल्यू की देखो आप। 8 की भाजकता कहती है कि अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाए तो वह संख्या 8 से भाजित है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, दिया गया है 7 8 y, 8 से भाजित करें, 8 का भाग दें, 8 9 72, कितना शेष रह गया, 6, y लिखा। यहाँ 8 से भाग देना है और 6 की जगह 6 तो है, इसकी y की जगह 0 भी रखें तो 60, यानी 60 से बड़ी उसके आसपास संख्या, तो 8 8 64 होता है, 8 8 64 होता है, 64 आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ y की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, 4 है। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 4 है तो फिर हम x की वैल्यू भी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 9 से भाजित करेंगे, भाग देंगे, जो जितना कम रहेगा वो हम x की जगह रखेंगे। एक बार जोड़ो, अंकों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 7 8 15, 15 5 20, 20 और 3 23, 23 और 6 29, 29 और 7, 29 में यदि 7 जोड़ोगे आप तो 36, 36 + 4 40, 40 और 8 48, 48 + x, 48 में क्या जोड़ दें कि 9 से भाजित होने वाली संख्या बन जाए, तो हमें बहुत अच्छे से पता है 9 6 54 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या जोड़ दें, 6 जोड़ दें। 48 और 6 कितना हो जाएगा, 54, 54 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4। आपसे पूछा था मेरे यार, क्या पूछा है, 3x - 4y, 3x
x की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 4y, y की वैल्यू कितनी है 4, 3x यानी कि 18 माइनस 16 बराबर कितना आ जाएगा 2 आएगा, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन में दिया गया था। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न काफी सारे पेपर में आए हैं। ये दिल्ली पुलिस 2020 का जो एग्जाम था आपका, उसमें आया था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दिया गया है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः भाजित हैं। या शब्द आया, पहले क्वेश्चन आया था 2 तथा 3 और 3, यहाँ या शब्द आया, दोनों का मतलब अलग अलग है। 100 धनात्मक पूर्णांकों में से तो देखो 3 व 4 का यदि एलसीएम ले, हम लघुत्तम ले, तो वह आता है 12। तो क्या करेंगे, 100 में भाग देंगे किसका 3 का, कितना आएगा 33। फिर 100 में भाग देंगे किसका 4 का, कितना आएगा 25। फिर माइनस करेंगे, 100 में भाग देंगे दोनों का एलसीएम 12 का, कितना आएगा 12 8 96। 33 और 25 दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 5 3 8 58। कितना आएगा भाई 58, और 58 में से 8 माइनस कर दोगे तो यह आएगा 50, जो कि पहला ऑप्शन एनटीपीसी के एग्जाम में आया था। या शब्द आया तो आपको 3 से भाजित करेंगे, 3 से भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा वो लिखेंगे भागफल, प्लस 4 से भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा वो लिखेंगे। उसमें से माइनस करना पड़ता है दोनों का एलसीएम, क्योंकि कुछ संख्याएं ऐसी भी तो होंगी जो 12 से कटेंगी, दोनों की लघुत्तम से कटेंगी, जिनको आपने 2 बार काउंट कर लिया तो वो इसमें से माइनस कर दी जाती हैं। बच्चे नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दी गई संख्या 11 से विभाज्य है, एक्स का मान बताना है। संख्या दी गई है 93 24 8 x 6 और 11 से भाजित है। तो मैंने बताया था विषम पदों का योग, सम पदों का योग, यदि अंतर 0 या 11 का कोई गुणज हो तो वह संख्या निश्चित रूप से किससे भाजित होगी 11 से भाजित होगी। पदों को जोड़ दो, योग कर दो, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, ये हो गया 25। 4 और 3 7, 7 प्लस एक्स, ये कितना हो गया 7 प्लस एक्स। यहाँ एक्स की जगह केवल एक अंक आएगा। क्या जोड़ दें कि ये 0 बन जाए भैया, यहाँ तो जोड़ें 0 बनाने के लिए 18, 18 का मतलब तो 2 अंक हो गए, 2 अंक हम लिख नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा सोचना होगा। अंतर 11 का कर लें, अंतर यदि 11 का करना है तो आप इसमें से 11 घटा दो, यदि आप इसमें से 11 घटाओगे तो ये 14 रह जाएगा आपका। अब जो 14 है उसमें से आप ये अंतर जो है वो देख लो, 14 में से 7 प्लस एक्स घटाएंगे या 14 प्राप्त करने के लिए 7 में क्या जोड़ें कि 14 बन जाए, बात वही है, 7 में 7 जोड़ दो सर, तभी तो 7 और 7 14 हो जाएगा और दोनों का जो अंतर आएगा वो 0 हो जाएगा। तो x की जगह क्या रख सकते हैं हम, x की जगह 7 रख सकते हैं, 7। यहाँ पे 2 अंक नहीं रख सकते, इसलिए हमने इसमें से 11 माइनस कर लिया जिससे कि 1 अंक तक पहुंच जाए। ये तरीका होता है आपको ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का। अगला प्रश्न है
ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आ चुका, मॉर्निंग जीडी के एग्जाम में आप कर लेना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। 88 से विभाज्य है, 10 अंकीय कोई संख्या है, 88 से विभाज्य, 88 से विभाज्य है तो इसका मतलब वह संख्या जो है 8 और 11 से भाजित होगी। अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा और सम और विषम पदों का अंतर जो है वो या तो 0 या फिर क्या आएगा, या फिर आएगा आपका 11 का कोई गुणज। तो आप देखिए संख्या आपको दी गई है 6 4 3 x 11 4 5 y 2। इन अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। तो y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 512। अगर यहाँ पे y की जगह हम 1 रखें तो 512 8 से भाजित है। इसके अलावा 5 रखें 552 8 से भाजित है। 9 रखें 592 भी 8 से भाजित है। 4 4 का अंतराल रखते जाएंगे तो 8 से भाजित होने वाली संख्या मिलती जाएगी। लेकिन ये कह रहा है कि सर्वाधिक मान के लिए y का सर्वाधिक मान तो हम फिर क्या लेंगे? 9 लेंगे भैया यहाँ से। तो यहाँ y के स्थान पर क्या रख सकते हो आप? 9 रख सकते हो, 9। अब 11 की भाजकता बोलती है कि सम और विषम पदों का जो योग है उनका अंतर या तो 0 या 11 का गुणज। तो अब पदों का योग करके देखो आप एक बार। ये हो गया 6 3 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 9, 14 और 9 कितना हो गया? 14 और 9 हो गया आपका 23। फिर उसके बाद विषम पदों का 4 + x 4, 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12। ये है आपका 12 + x। ये जो था ये तो विषम पदों का योग है। किसका योग है? विषम का। और ये जो है आपका, ये आपका है सम पदों का योग। 23 में से अगर 12 घटाएं तो 11 आता है। तो इसका मतलब ये है कि x की जगह क्या है? x की वैल्यू तो 0 है, क्योंकि इनका जो अंतर है, अंतर या तो 0 आए या फिर 11 का कोई गुणज आए। तो अंतर जो है, डिफरेंस जो है वो 11 आ रहा है। तो तब आएगा जब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और x और y की जब वैल्यू आ चुकी है तो हमें 2x - 3y बताना है बच्चे। तो आप देख लो, इधर ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे। x की वैल्यू तो हमारी क्या है? x की वैल्यू तो है 0 और y की जो वैल्यू हमारी, वो y की वैल्यू हमने सर्वाधिक ली थी 9। हमें बताना है 2x - 3y। तो 2 गुणा x की वैल्यू 0 - 3 गुणा 9, तो ये हो गया 0 - 27। तो अंतिम रूप से हम बात करें तो इस इक्वेशन का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -27, जो कि डी ऑप्शन में था। एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न बहुत ही मजेदार है, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। 8 सबसे छोटी समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या है जो कि 3 से विभाज्य नहीं है? 3 से कटना नहीं चाहिए, 3 से नहीं कटनी चाहिए और समप्राकृत संख्याएं लिखनी है। 3 से भाजित नहीं होनी चाहिए और सम संख्याएं होनी चाहिए। और 8 है तो सबसे पहले 2 है, क्या 3 से भाजित है? नहीं। फिर 4 है, 3 से भाजित है क्या? नहीं। फिर 6, 6 3 से भाजित है, छोड़ दो। फिर अगली सम संख्या 8, 3 से भाजित है क्या? नहीं। फिर अगली संख्या 10, 3 से भाजित है क्या? नहीं। फिर अगली संख्या 12, 3 से भाजित है, छोड़ दो उसको। फिर उससे अगली संख्या 14, फिर अगली संख्या 16, फिर अगली संख्या 18, 3 से भाजित है, छोड़ दो। उससे अगली संख्या 20,
उससे अगली संख्या 22 हो गई क्या 8 संख्याएं? बिल्कुल सर, 8 सबसे छोटी संप्राकृत संख्याएं हो गई, 2 4 6 8। जोड़ दो सबको भाई, जोड़ो भाई, फटाफट जोड़ो। 22 और 8 30 और 10 40, 40 और 20 60, 60 और 30 90, 90 और 6 96, 96। कितनी संख्याएं? 8। औसत, एवरेज, औसत बराबर क्या होता है? एवरेज औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 96 योग संख्या 8, आंसर आएगा 12, जो कि पहला ही ऑप्शन तैयार था। सही ऑप्शन ए रहेगा हमारा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। बताना है कि निम्न में से कौन सी संख्या 6 और 9 दोनों से विभाज्य है। 6 और 9 दोनों से विभाज्य है। तो 9 की भाजकता कहती है बेटा, क्या कहती है? अंकों के योग में 9 का भाग जाए। 6 की भाजकता कहती है कि 2 और 3 यानी इकाई अंक सम होना चाहिए और उसके अलावा 3 से कटनी चाहिए। तो एक बार अंकों का योग करके देख लो, आप इनको जोड़ के देख लो। 8 और 1 9, 9 खत्म हो गया। 6 5 11, तो ये तो नहीं कटेगी 9 से। इधर 5 4 9 ठीक है, 6 और 2 8। भाई इधर 11 आया था ना, इधर 8 आया है, नहीं कटेगी। ये 9 और ये भी 9, बिल्कुल सही है। इसमें देखें तो ये हो गया 6 7 और 2 9, केवल 5 रह गया, ये भी नहीं। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 6 और 9 दोनों से विभाज्य संख्या कौन सी है? 3186 है। 7 11 और 13 से विभाज्य है। तो 7 और 11 को छोड़ के, सॉरी 7 और 13 के बारे में विचार ना करके आप विचार करो 11 की भाजकता। इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल 3 में आया था CBT 2 मेंस के एग्जाम में। एकांतर रूप से आप जोड़ के देखो इनको। एक, भाई विषम पदों को जोड़ दो, 1 और 2, ये ऊपर आ गया 2, इधर जोड़ा तो 2, तो नीचे भी 2, और 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0 आएगा। अगर 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0 आएगा, और 0 का मतलब ये है कि निश्चित रूप से वह संख्या 11 से भाजित होगी। आगे देखिए, इनको जोड़े 1 और 2, और ये आएगा हमारा कितना? 4, तो ये तो 11 से भाजित नहीं है। इधर 1 और 2 और ये 3, ये भी नहीं है। 1 और 2, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो 11 से भाजित है, और जब ये 11 से भाजित है और बाकी तीनों ऑप्शन 11 से भाजित नहीं है, तो बाकी 7 और 13 से भाजित भी नहीं होंगे। सोचना ही क्या है, हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे कि कौन सी संख्या 7 11 13 से भाज्य है। पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर था। 9 अंकों वाली संख्या, ऐसे प्रश्न हम काफी सारे कर चुके हैं, आप इसको भी आराम से सोल्व कर लेना। 72 का मतलब 8 और 9 की भाजकता की जांच करनी है और कुछ भी नहीं है। 8 का मतलब अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक का मतलब यहाँ पे y की जगह क्या रखे, और 9 की भाजकता का मतलब अंकों के योग में 9 का भाग जाए, और फिर यहाँ पे 3x - 2y जो है, x की और y की जो वैल्यू आए यहाँ पे पुट करके आप यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं। दी गई संख्या में से कौन सी 45 से विभाजित है? 45 का मतलब बच्चा हो गया, सीधी सी बात है, 45 से विभाजित है, इसका मतलब हम बोलेंगे इसमें 5 से भाजित और 9 से। देखो 5 की भाजकता कहती है इकाई अंक 0 या 5 हो, तो 5 तो सभी में है, तो फिर 9 की भाजकता का यूज करेंगे। अंकों का जोड़ करो और 9 से भाग दो, यदि चला गया वही संख्या 45 से भाजित। 5 5 10, 5 15 1 16, भाग नहीं गया, 9 कैंसिल। ये हो गया आपका 7 3 10 5 15, 15 और 2 17, 1 18, 18 में 9 का भाग जा रहा है, ये हो सकता है, अभी देखते हैं आगे। 5 4 9, 9 और 1 10, 5 15, 9 से भाजित नहीं है। 6 5 11, 11 और 3 14, 15 2 17, ये भी नहीं है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 12,375 जो दिया गया है आपको, यह है निश्चित रूप से किससे भाजित है बच्चा? निश्चित रूप से 45 से भाजित है। नेक्स्ट, अगली
अगला जो प्रश्न है ये भी आपका लेवल थर्ड CBT 2 शिफ्ट सेकंड 2022, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, वही एकांतर क्रम में चेक करना था आपको। देखिए भाई, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ये विषम पदों का योग 5 आया है। इधर 1 और 2 3 हो गया, 1 और 2 3, तो ये 3 आया, अंतर 0 नहीं, ये 11 से भाजित नहीं है। इधर 1 और 1 2, 2 4, 1 5, ये ऊपर 5 आया, इनको जोड़ो, 2 और 0 2 ही रहेगा, और 1 3, ये अंतर 0 नहीं है, ये भी नहीं है। 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 1 4, इधर जोड़ा 2 और 2 4, ये है। इधर 1 और 2 और 3 और ये 4, ऊपर 3 नीचे 4, ये भी नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। विषम पदों को जोड़े, सम पदों को जोड़े, अंतर करें, यदि 0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 11 का कोई भी गुणज आए, निश्चित रूप से वह संख्या किससे भाजित होती है, 11 से भाजित होती है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। 9 का मतलब अंकों का जोड़ 9 होना चाहिए, 9 से भाजित होना चाहिए, 11 का मतलब एकांतर क्रम से। तो पहले अंकों का योग का ही नियम लगा के देखें, ज्यादा बढ़िया बात रहेगी। देखते हैं एक बार क्या रहता है, और मुझे लगता है कि 2 ऑप्शन मैच करेंगे। 8 और 1 9, 9 9, ये 9 से भाजित है, 9 9 गया, 8 ये भी 9 से भाजित है भाई, 4 5 9, ये नहीं है, और ये भी है। तो 3 ऑप्शन ऐसे हो गए जो 9 से भाजित है। तो फिर 11 से हमें चेक करना ही पड़ेगा। 11 से चेक करें तो एकांतर क्रम में इसको जोड़ो, ये देखो क्या हो गया भाई, 1 और 8 9, और इनको जोड़े तो 9, अंतर 0। तो निश्चित रूप से यह आंसर हो सकता है। बाकी एक बार इनको भी वेरीफाई कर लो, क्योंकि जब एक ऑप्शन दोनों तरीके से वेरीफाई है तो बाकी नहीं होंगे। चेक करके देख लिया आप, 1 और 1 2, 2 और 9 11, और इधर जोड़े तो 8 8 16, ये बिल्कुल नहीं है। 7 2 9, 9 और 1 10, और 7 2 9 18, 9 और 8 17, बिल्कुल नहीं है। तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, डी ऑप्शन राइट आंसर। 11 की भाजकता चेक करने से हमें पता लगा 9 की भाजकता में तो 3 ऑप्शन ऐसे थे जिनमें अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आप सोल्व कर रहे हैं, वो भी ऑप्शन से। ये भी यदि 5 अंकों की संख्या आपको दी गई है, 11 और 21 से विभाज्य है, तो ये आप 11 और 21 की बात हो रही है, और यहाँ पे देखो 2 अंक नहीं है आपके पास, 505 x और y। 11 की भाजकता कहती है कि एकांतर रूप से एक छोड़कर एक अंकों को जोड़े फिर अंतर करें, लेकिन पता हमें लगेगा 21 से। 21 का मतलब है भाई 3 और 7, और 3 की भाजकता कहती है, 3 की भाजकता क्या कहती है कि यहाँ पे जो संख्या है इन सब का जोड़ जो है वो 3 से भाजित होना चाहिए। तो आप देखो एक बार, और 7x - 5y आपसे पूछा गया है, इसका रिजल्ट क्या है, तो थोड़ा सा विचार करने योग्य बात है। देखो ये हमारा हो गया 10 और y, ये तो हो गया 10 + y, और इधर जो आएगा ये केवल है हमारा x। इन दोनों का जो डिफरेंस है या तो 0 बने, या तो आपका 0 बने, या फिर 11 का कोई गुणज। तो देखो x एक अकेला अंक है, यहां पे यदि हम x की जगह 0 रखते हैं तो y की जगह क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। x की जगह यदि हम 0 रखें तो ये तो 0 ही रह जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 11 और 0 का अंतर क्या आ जाएगा हमारा, निश्चित रूप से क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। लेकिन अब बात यह है कि ये 3 से भी भाजित होनी चाहिए अंकों का जोड़। तो 5 5 10, 10 और 1 ये 11, 11 जो है 3 से भाजित नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 0 नहीं हो सकता।
आगे बढ़े। इसकी जगह यदि 1 रखते हैं हम तो यहाँ पे हमारा आएगा 2, क्योंकि 12 में से 1 गया तो फिर 11। अब आप जोड़िए 5 5 10, 10 और 2 12। क्या 12 3 से भाजित है? बिल्कुल है सर। तो यहाँ पे 1 और 2, x का मान 1 और y का मान 2 हो सकता है। तो ये जो संख्या बनेगी अपनी, ये बनी हमारी 50512। यह जो संख्या है, यह संख्या 7 से भी भाजित होनी चाहिए, 7 से भी भाजित होनी चाहिए। इधर आप 7 का भाग देकर देखें, देखो भी 7 के भाग दे। 7 7 49, कितना रह गया? 1 रह गया, 5। 7 दूनी 14, कितना रह गया? 1, फिर 11 हो गया। 7 एकम 7, फिर कितना रह गया? 4, 42 हो गया। 7 6 42। निश्चित रूप से दी गई संख्या 7 से भाजित है। तो अब हमें ये पता लग गया कि x की वैल्यू जो है यहां से हमारे पास रिजल्ट आया, x बराबर 1 है और y के बराबर क्या है? 2 है। अब हमें ये जो पूछा गया इसमें रखना है 7x माइनस 5y। 7 गुणा x की वैल्यू 1, 5 गुणा y की वैल्यू कितनी है बच्चे? 2। तो ये हमारा हो जाएगा 7 माइनस 5 दूनी 10। 7 माइनस 5 दूनी 10। 7x माइनस 5y, y का मान 2 रख दिया हमने, तो माइनस का कितना आएगा? 3 आएगा। x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। y की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह संख्या 7 से विभाजित है। यह संख्या 5 और 10, 5 10 और 2 12, सॉरी नहीं हो सकती भाई। यहाँ पे 7 से तो भाजित है, लेकिन ये जोड़ जो है ये 3 से भाजित कहाँ हुआ? 5 10, 1 11 और 2 13 हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। x का मान ऐसा नहीं हो सकता। x और y, x का मान ये नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे हम x की जगह 2 रखें तो ये हो गया 12, यहाँ 2 और ये 3, 13 में से 2 गए तो 11। तो ऐसी स्थिति में ये हो गया 5 5 10 और 3 13। 5 5 10, x का मान 2, 10 2 12, y का मान 3, 12 और 3 15, और डिफरेंस 10 प्लस 3 13 और ये 2 तो 11 का, और 7 से भाजित। 7 का भाग दें इस संख्या में, यदि हम 7 का भाग दें तो क्या 7 का भाग जाएगा? ये 2 आएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा आपका 3। तो गुणा करके चलो भाग ही लगा देते हैं एक बार इसमें। 7 7 49 और ये आ गया आपका, कितना आ गया? 1 15, 7 दूनी 14, ये आ गया आपका 1 12, 7 एकम 7, ये आ गया 5 53। 7 से भाजित नहीं है, इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। 7 से भाजित नहीं है, इसका मतलब और संख्या लेनी पड़ेगी हमें। अगर इसको 3 लेते हैं तो ये आएगा 4, तो 4 3 7 17 नहीं, इसको 4 लेते हैं ये आएगा 5।
4 5 9 और 10 19, नहीं, इसको लेते हैं 5, इसको लेते हैं 6, 5 और 6 11, 11 और 10 21, 21 3 से भाजित है, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे आपका हो सकता है जो संख्या होगी वो इस तरीके से हो सकती है 5 और 6, और यहाँ से यदि हम 7 से भाजित करें, 1 49 1 15 2, फिर यहाँ पे कितना रह गया 14, 1 आया, फिर 15, फिर 7 दूनी 14, फिर 1 आया, फिर ये 6 आया 16, अभी भी भाग नहीं जाएगा। कुछ मिस्टेक तो नहीं है क्वेश्चन में, कुछ गलती तो नहीं है। 7 दूनी 14, 5 दिया 15, 15 और 14 कितना था, और कुछ नंबर लेके देख लेते हैं हम यहाँ पे। 3 के 5 6, और ये हो गया 7, 6 7 13, 23, नहीं, 7 और 8, 7 और 8 15, 5 20, 25, बिल्कुल नहीं, 8 और 9, मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं अभी। 17 और 27, अंतर हो गया 11 का, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। यहां से देख लो आप, x की वैल्यू 56 और 9 पंजू 45, बिल्कुल राइट। x का मान मैक्सिमम वैल्यू लेनी होगी हमें, मैक्सिमम। x का मान 8 और y का मान 9। x बराबर रखेंगे 8 और y के बराबर आएगा 9। तो आपसे पूछा 7x 7 गुणा 8 माइनस 5 गुणा 9, 7 8 56 माइनस 45, डिफरेंस करोगे 11 आ जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। तो 3 की भाजकता जांच कर 11 की भाजकता और 3 की भाजकता दोनों पैरेलल रूप से साथ लेकर चलनी पड़ेंगी, तब जाकर ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। और लास्ट में फिर लपड़ा 7 के साथ भी होगा। 21 का मतलब है 3 गुणा 7, तो 7 का भाग देकर भी हमें चेक करना पड़ेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, भी लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, m के किस मान के लिए 9 से विभाज्य है? 7 5 4 7 m, भाई प्लस m है, जोड़ दो एक बार सबको जोड़ दो, प्लस करना है ना, इसमें m प्लस करना है ना आपको। तो ये हो गया 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23, 23 प्लस m, m की जगह क्या रख दें कि यहाँ पे 9 का भाग चला जाए, आपको पता है 27 में जाता है, यानी कि 4 रख दो भाई। तो 23 और 4 27 हो जाएगा, 27 में 9 से भाग जाएगा, m की जगह क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा बच्चे, 4। किस अभाज्य संख्या p को रखने से पूर्णतः विभाजित होगी? p की जगह एक अभाज्य संख्या है, संख्या 37 85 p में किस अभाज्य संख्या p को रखने से पूर्णतः विभाजित होगी? किससे विभाजित होगी? यहाँ पे कि कुछ संख्या है, किससे भाजित करना है? किस संख्या p से पूर्णतः भाजित होगी? रखने से 3 से पूर्णतः विभाजित होगी भैया, यहाँ 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये पूछना चाहता है आपसे। तो आप अंकों का जोड़ करो, 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस p, तो 7 3 10, 10 5 15, 15 और 8 23,
23 प्लस पी, पी की जगह आपको एक ऐसी संख्या लिखनी है, अभाज्य संख्या, जिससे कि यह 3 से भाजित हो। अगर यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 1 यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं है बच्चा। पहला ऑप्शन ए 1 ही दिया है, 1 रख दिया, गलत हो गया मामला। 24 जो है 3 से भाजित तो है, लेकिन 1 जो है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो 23 के बाद यदि हम 5 28, अच्छा यहाँ तो ऑप्शन ही ऐसे हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। 27 3 है, बिल्कुल है भाई। 7 आएगा ना, 7 27 सॉरी 23 प्लस 7, 23 प्लस 7 30 हो जाएगा, 30। और 30 जो है निश्चित रूप से 3 से भाजित है, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बी होगा, बी, ना कि यहाँ पे ए होगा। राइट ऑप्शन बी होगा। 1 जो है वो न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य। ये कह रहा है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जो है 1 नहीं होती है बेटा, 7 होती है, 7। गलत हो सकता था। 2025 आरपीएफ कांस्टेबल 2025 मार्च में जो पेपर हुआ था उसमें आया था क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन दिमाग पूरा लगाना है। ये भी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का है। 8k स्क्वायर माइनस 5k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 25k 5 8 3 11 से विभाज्य है। k का मान पहले ज्ञात करो बच्चा। देखो 25k 5 8 3, विषम पदों को जोड़ दो, विषम पदों को जोड़ दो, विषम पदों को जोड़ोगे तो आपको पता है ये कितना आएगा, 2k और 8 10k हो गया, 10k 10 प्लस के। सम पदों को जोड़ दो, 5 5 10 3 13, ये आ गया 13। हमें या तो डिफरेंस अंतर 0 करना है या 11 का गुणज। तो 11 का गुणज तो बनेगा नहीं यहाँ पे। अगर हम k का मान 3 रख दें तो ये 13 ऊपर भी और नीचे भी 13। भाई इसका मान भी 10 प्लस k था ना, और k का मान 3 रखोगे तो ये भी 13, नीचे वाले का योग भी 13। 13 में से 13 घटाओगे तो निश्चित रूप से 0 आएगा। तो k का मान क्या रख दो, 13 रख दो, इसमें रख दो बेटा 8। फिर आपको दिया है k स्क्वायर या 13, ये स्क्वायर 13 8, और सॉरी k का मान कितना रखना है, हमें 3 रखना है। k का मान कितना रखना है, 3 रखना है। तो k का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 गुणा k का मान 3, 8 गुणा 9 72, 72 में से 15 माइनस करो, 72 में से 15 माइनस करो, 12 में से 5 गए तो 7, एक ही ऑप्शन है भाई। इधर रह गए 6, 6 में से 1 गए तो 5, 57। 57 राइट आंसर 57 होगा। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा था। 11 की भाजकता का नियम लगाना है, k की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसमें रखेंगे इक्वेशन में, और आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 57 आएगा, 57। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है आपके पास वो भी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 शिफ्ट फर्स्ट में आया था। 10/3/2025 को k का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 8 अंकों की संख्या 8 से विभाज्य हो। 8 की भाजकता देखो, 4 की और 8 की भाजकता। फर्स्ट में क्लास स्टार्ट शुरू की थी हमने, तभी मैंने बोला था आपको 4 और 8 की भाजकता इंपॉर्टेंट है। 2 और 16 के बारे में विचार नहीं करना ज्यादा। उसके अलावा 11 की, 3 की, 9 की। 8 अंकों की ये संख्या है आपके पास, और आपसे बोला है कि यह 8 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 8 से। तो अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाएगा तो इस पूरी संख्या में जाएगा। तो k का मान क्या क्या हो सकता है, अगर यहां से हम देखें, ये k का मान यदि 4 रखें तो ये हो गया 448। 448 8 से भाजित है क्या, 8 पंजू 40, 8 6 48, बिल्कुल है सर। 8 पंजू 40, 4 रह गया 0, 8 6 48। तो 4 से यहाँ पे k का मान क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। 0 रखोगे 8 पंजू 40,
न्यूनतम मान ज्ञात करना है भाई। न्यूनतम पूछा है, देखो 4 हो सकता है, बिल्कुल सही है। 0 रखोगे तो 8 पंजू 40, 8 एकम 8, बिल्कुल हो सकता है। अगर 2 रखते हो तो नहीं, 1 रखते हो तो ये 18 हो जाएगा, नहीं। न्यूनतम मान कौन सा है? न्यूनतम मान कौन सा है बेटा? न्यूनतम मान 0 है। अगर यहाँ पे न्यूनतम बोला है तो न्यूनतम मान 0 है। ऑप्शन ए में जो 4 है ये रखने से भी 8 से भाजित है, लेकिन ये न्यूनतम नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अधिकतम है, जबकि हमें न्यूनतम पूछा था। 3 प्रश्न आपने इस 2025 के आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में आए वो सोल्व किए। तीनों ही प्रश्नों में कैलकुलेशन 0 है, लेकिन 1 सेकंड के लिए विचार करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था कि के का मान क्या है, इसी तरीके से उससे पिछले प्रश्न में भी आपने देखा पी का मान। यहाँ पे 2 ऑप्शन बिल्कुल राइट लगेंगे आपको, लेकिन आप ऐसे ही गलती नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, जो पूछा है उसी के बारे में। अच्छा, एक प्रश्न ऐसा भी आया जिसमें आप भाजकता के नियमों को कथन के रूप में पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन पूछा कि एग्जामिनर ने आपसे किसी संख्या, अच्छा पहले देखो कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको सत्य नहीं है यानी कि असत्य है। असत्य का मतलब गलत कथन कौन सा है ये बताना है। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल क्रम से 3 और 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 या 9 से विभाज्य होगी। बिल्कुल सही बात, क्लास स्टार्ट करते ही मैंने आपको लिखवाई थी ये लाइन। अगला बी ऑप्शन, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है और इकाई स्थानांक सम अंक है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। बिल्कुल सही बात है। 6 की भाजकता कहती है अंकों का योग 3 से भाजित और इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्या हो तो भाजित होती है 6 से। सही बात है। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से, बिल्कुल गलत। सम पदों का योगफल और विषम पदों का योगफल और दोनों का अंतर यदि 0 है तो वह संख्या 11 से भाजित होती है, या उनका जो अंतर है वो 11 का गुणज हो। तो जो यहाँ पे असत्य कथन है आपका वो सी असत्य कथन है। तो वास्तव में इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि भैया ये दोनों तो सही है और जो गलत है वो कौन सा है? सी ऑप्शन है। चौथा कह रहा है यदि किसी संख्या की इकाई स्थान का अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से भाजित होती है। बिल्कुल राइट बात। देखो बेटे, अब आप फर्स्ट में जो लाइन मैंने लिखवाई थी, नियम जो लिखवाए थे, आप हो सकता है 1 सेकंड के लिए सोचें कि ये बोरियत वाली लाइनें वर्बली बता सकते हैं सर, लेकिन बोरियत वाली लाइनें देखो क्वेश्चन में आ रही हैं, एज इट इज क्वेश्चन के रूप में पूछी गई हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। अभी लेटेस्ट 2/3/2025 मार्च में जो एग्जाम हुआ था उसमें, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी बात फालतू की नहीं है। यहाँ पे निम्न में से कौन सा के का मान हो सकता है जिससे कि संख्या ये जो दे रखी है 6 से विभाज्य हो? अब 6 की भाजकता कहती है बेटा, सीजीएल 2024 जो प्री का एग्जाम था शिफ्ट फर्स्ट, उसमें आया था ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, देख लो आप। ये कह रहा है कि के का मान हो सकता है जिससे कि संख्या ये जो है 6 से। अब 6 की भाजकता कहती है बेटा, 6 की भाजकता कहती है कि भाई इकाई अंक जो है वो 2 से भाजित हो और अंकों का योग 3 से भाजित हो, यानी कि इकाई अंक 2 की भाजकता क्या कहती है? इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्या हो, और उसके अलावा अंकों का योग 3 से। अब देखो आप ऑप्शन देखो, सभी सम संख्याएं हैं तो 2 से तो सब संख्याएं कटेंगी भाई। यहाँ 2 के की जगह कुछ भी ऑप्शन रखेंगे तो 2 से कटेगा, तो ये तो खत्म। अब 3 की भाजकता का नियम काम करेगा। यहाँ पे अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ करो, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21, 21 और 4 21 और 4 25 प्लस के की जगह क्या रखते हैं कि ये जो जोड़ है आपका ये 3 से कटने वाला बन जाए। भाई 25 में क्या जोड़ दें कि 3 से कट जाए 27 हो जाए, तो 2 जोड़ दो, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 आएगा 2। अगर यहाँ पे 4 रखते हो 29 हो जाता है, नहीं कटेगा 3 से। 6 रखते हो 31 हो जाता है, नहीं कटेगा। 25 रहता है, 0 रखते हो तो 25 ही रह जाता है, नहीं कटेगा। अगर आपने रखा यहाँ पे 2 तो निश्चित रूप से यह कटेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30। और एक ये क्वेश्चन और है कि जब
28, 73, 542 को 9 से विभाजित किया जाता है, तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल ज्ञात कीजिए। वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको जोड़ दो भाई। ये कितना हो गया, 2 और 8 10, 2 8 7 3 5 4 2, 10 7 17, 3 20, 25 25 और 4 29 31, 31 में 9 का भाग दिया, 9 तिया 27, शेषफल 4। तो बिना वास्तविक विभाजन किए भी हम यहाँ पे बता सकते हैं कि भैया जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। ये भी एसएससी सीजीएल 9/9/2024 के एग्जाम में आया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, यदि 64 84 A6 8 से विभाजित है तो A का न्यूनतम मान, यहाँ पे A की जगह 4 A 6, इसमें 8 से विभाजित है, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में जाता है। तो यहाँ पे A की जगह क्या रख दें, अगर आप A की जगह रखते हैं 1 तो ये बनता है 416, और 416 जो है ये 8 से कटेगा क्या, देखो भाई 8 पंजो 40, 8 दूनी 16, बिल्कुल कटेगा। लेकिन इसने देखो न्यूनतम मान पूछा है तो 1 रखने से कट रहा है। अब 1 से छोटा मान तो 0 है, 0 रखते हैं तो ये 0 यदि यहाँ रखते हैं तो ये बनता है 406, और 406 जो है ये नहीं कटता 8 से। और अगर यहाँ पे आप और भी वैल्यू रखेंगे 436 रखेंगे तो ये 8 पंजो 40 और फिर भी नहीं कटेगा। और आप 476 7 रखते हैं तो ये बन जाएगा 8 पंजो 40 और फिर भी नहीं। एक ही ऑप्शन है भैया, न्यूनतम मान क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं 1। ये भी एसएससी सीजीएल शिफ्ट 3 2024 में आया था। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है न्यूनतम। न्यूनतम देखो इसमें 0 भी है, लेकिन 0 रखने से 8 का भाग नहीं जा रहा अंतिम 3 अंकों में, तो हमें 1 रखना पड़ेगा यहाँ पे। क्वेश्चन है सरलीकृत कीजिए। ये तो क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड है ही नहीं। हमें निम्न में से कौन सी संख्या 4 से भाजित है। ये ALP 2024 में जो पेपर हुआ था असिस्टेंट लोको पायलट, उससे 4 से भाजित ऑप्शन दिए गए। 4 से भाजकता का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो निश्चित रूप से उस पूरी संख्या में भी जाएगा, या अंतिम 2 अंक क्या हो, शून्य हो, शून्य। तो देखो 34 4 से डिवाइड नहीं होगा, 54 नहीं होगा, 42 नहीं होगा, 24 होगा, खत्म। एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 4 से कट रहा था। अंतिम 2 अंक जो हैं वो 4 से भाजित थे। एक ही ऑप्शन था ALP 2024। तो प्यारे बच्चों, आज का ये सेशन अपना यहाँ पे होता है खत्म। उम्मीद करता हूं कि आज की इस एक लंबी क्लास में निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अलग अलग एग्जाम में जो प्रश्न आए उनकी भी हमने चर्चा की है। यहाँ पे लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उनकी भी हमने यहाँ पे चर्चा की है। तो आज के इस छोटे से 4 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि बेटा, यूं ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की यूं ही जय जयकार नहीं होती, उसके लिए हमें खून पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर कहीं जय जयकार होती है। वंदे मातरम, जय हिंद।